So it's not gambling when you know you will win. Oh, अकाउंट लो चुका है गाइस ऑफिशियली. हेलो एवरीवन, आई होप ये वीक आपका ग्रीन में रहा होगा एंड आप सब ने प्रॉफिट किए होंगे. एंड ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अगर आपने पहले की वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपके साथ बताया था कि ये हफ्ते एनएफपी है एंड मैं इसमें ट्रेड करूंगा. मेरा $50,000 वाला अकाउंट. सो मैं उसको फुल पोर्ट करूंगा एंड उसमें देखते हैं तो अकाउंट ब्लो या तो बूम. तो ये वीडियो में वो सब है एंड साथ ही में मैं आपको मेरे ट्रेड्स ब्रेक डाउन दूंगा कि हफ्ते मेरा P&L क्या रहा, मैंने ट्रेड्स कौन से बेसिस पे लिया एंड क्या देख के लिया, मेरे ट्रेड्स के रीज़न क्या थे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बीच बीच में आपके साथ साइकोलॉजिकल बातें शेयर करूंगा जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी बेटर होंगी. सो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमेशा की तरह मैं आपके साथ मेरा P&L शेयर करना चाहूँगा. सो अभी ट्रेड्स का ब्रेक डाउन करते हैं. तो सबसे पहले मंडे, देन ये है एक सपोर्ट हमारा. अगेन जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ ये हालांकि सपोर्ट रेजिस्टेंस की है बट ये थोड़ी अलग है. लाइक बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, कोई और चीज़ का सपोर्ट रेजिस्टेंस है. तो यहाँ मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया एंड ये आपको अगर ब्लैक हैमर दिख रही होंगी तो मैंने यहाँ ट्रेड अपना बाय किया था एंड फिर ये ट्रेड ब्रेक इवन कराई. लाइक मैं 1:1.5 पे ब्रेक इवन कर देता हूँ मेरी ट्रेड्स को. तो ये ट्रेड मेरी यहाँ ब्रेक इवन हो गई 1:1.5 पे. देन मेरा ब्रेक इवन हिट करके लाइक ऐसा ही होता था एट द एंड एंड फिर वापस टारगेट की ओर. तो बेसिकली एक तरह का मैनिपुलेशन है ये. सो मंडे को मेरा ट्रेड ब्रेक इवन हुआ. देन फिर मंडे को शाम का ट्रेड, मंडे के शाम का ट्रेड एक ये सपोर्ट था एंड यहाँ पे भी एक सपोर्ट था. तो सपोर्ट को ब्रेक किया. देन ये एक हैमर बनाया, अगर पास से दिखाओ आपको तो ये एक ब्लू हैमर. सो मैंने मेरी ट्रेड को यहाँ बाय किया था एंड एज अ रिज़ल्ट इसका लॉस हुआ. एंड ये अगर आप टिक मार्क अगर आप सोच रहे होंगे तो ये बेसिकली मैं जब जर्नल करता हूँ तो मैं टिक मार्क करता हूँ या क्रॉस करता हूँ. अगर मेरे ट्रेड्स मैंने सही लिया है तो टिक मार्क करता हूँ, अगर मैंने ट्रेड को मेरे गलत लिया तो ऐसे क्रॉस करता हूँ. सो अभी आगे चलते हैं. ट्यूसडे मेरा कोई ट्रेड बना नहीं सुबह एंड ट्यूसडे में शाम को मैंने यहाँ सेल लिया था. हालांकि इसके पहले मेरा ट्रेड यहाँ से बाय बनना चाहिए था एंड मुझसे ये मिस हो गया. लाइक अगर आपको एक सपोर्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोल लो, यहाँ से मेरा ट्रेड बाय बनना चाहिए था इस डोजी पे एंड टारगेट आराम से 1:1.5 तक गया था. सॉरी 1:5 तक गया था बट मैं वो ट्रेड मिस नहीं मैं वो ट्रेड कैच नहीं कर पाया एंड मैंने ये वाला ट्रेड लिया. हालांकि ये ट्रेड मेरे लिए एक नई लर्निंग थी इसलिए मैं इसको कैच नहीं कर पाया, ये रीज़न था. एंड मैंने यहाँ सेल लिया, एज अ रिज़ल्ट मेरा लॉस हुआ. सो इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस किया है क्योंकि ये ट्रेड मेरा नहीं बनना चाहिए था बल्कि यहाँ से मेरा ट्रेड बाय बनना चाहिए था. सो ये मैंने एक गलत ट्रेड लिया. तो अगर प्रैक्टिकली ये ट्रेड में मुझे टीपी होना चाहिए था बट मैंने इसमें लॉस लिया. सो वेडनेसडे को मेरा ये ट्रेड बना सुबह का एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स. लाइक यहाँ एक रेजिस्टेंस है एंड मार्केट ने इवनिंग स्टार बनाया है, परफेक्ट इवनिंग स्टार. देन मार्केट ने मुझे विकआउट किया. ये प्योर मैनिपुलेशन था एंड मेरा ट्रेड सेटअप सही था बिल्कुल. मैंने एंट्री एकदम सही से लिया एंड एसएल भी बराबर लगाया था अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी. लाइक आप इसको लिक्विडिटी ग्रैब करना बोलो या जो भी बोलो, मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मेरा ट्रेड सही था एंड मार्केट ने एसएल किया मेरा. फिर एट द एंड वो टारगेट की तरफ ही गया है. सो यहाँ भी मुझे लॉस ही हुआ वेडनेसडे को. एंड वेडनेसडे को शाम की कोई ट्रेड बनी नहीं थी तो एक ही ट्रेड लिया मैंने. एंड बाय द वे मैं दिन की सिर्फ 2 ही ट्रेड्स लेता हूँ, एक सुबह और एक शाम में. सो थर्सडे को मेरी सुबह एंट्री यहाँ पे बनी थी, ये ब्लैक हैमर पे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट का एरिया था, मैंने इसको मार्क किया था. आप इसको ब्लैक हैमर बोल लो या डोजी बोल लो, पिन बार कैंडल स्टिक बोल लो, कोई भी कैंडल स्टिक बोल लो. सो अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी मेरी यहाँ एंट्री बनी, मैंने एंट्री लिया. 25 का एसएल आ रहा था एंड जहाँ ये टिक मार्क है इसका मतलब है कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ट्रेड प्लेस किया है एंड दैट इज़ कंसिडर्ड एज गुड लॉस. एंड जहाँ ये क्रॉस का साइन है दैट इज़ कंसिडर्ड एज बैड लॉस. सो यहाँ मेरा लॉस हुआ अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी. एंड जो मेरी शाम की ट्रेड थी थर्सडे की, तो मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस का लेवल मार्क किया एंड यहाँ मेरी एंट्री 1 मिनट पे हुई थी. तो हालांकि मैं वैसे 1 मिनट और 5 मिनट पे एंट्री लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू माई रूल कैंडल स्टिक जोन पे टच होना चाहिए. लाइक अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो कैंडल स्टिक को ऐसे जोन पे टच होना चाहिए एंड ये यहाँ पे कैंडल स्टिक जोन पे टच ही नहीं हुई है. सो मेरे रूल के अकॉर्डिंग मेरी एंट्री कभी बनती ही नहीं थी बट हालांकि मैंने 1 मिनट पे एंट्री लिया था. सो ये मेरी एंट्री वैसे बननी नहीं चाहिए थी. एंड उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर, फिर रिटेस्ट देने आया. जैसे कि अगर आपको मार्क करके बताओ तो मार्केट ने ऐसा ऊपर ब्रेक किया,
फिर ये रिटेस्ट किया एंड यहाँ से बाय गया। तो मेरी आइडियल एंट्री यहाँ बाय बनती थी, ना कि यहाँ पे सेल। एज अ रिजल्ट मैंने ये ट्रेड में भी लॉस लिया जहाँ मुझे प्रॉफिट में लेना चाहिए था। तो बेसिकली मैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड कैच करता हूँ। एंड अगर मैंने यहाँ 0.5% रिस्क किया है तो एक गलत ट्रेड मेरे PNL पे पूरा 2% का डिफरेंस डालता है। सो इससे आपको ये समझ में आता है कि आपको अपने स्ट्रैटेजी पे ही स्टिक रहना है एंड जो भी आप स्ट्रैटेजी के रिटर्न्स ले रहे हो आपको उससे मैच करना है, क्योंकि एक भी गलत ट्रेड आपका होता है तो आपके PNL पे वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस डालता है। सो अगर आप देखोगे तो मुझे मंडे से थर्सडे तक लाइक 1 लॉस, 2 लॉस, 3, 4 एंड मंडे को 5। तो बेसिकली मेरे को यहाँ 5 लॉस हुए। दैट मीन्स 2.5% का मुझे लॉस हुआ। एंड मेरे रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू मैं 2.5% का ही लॉस लेता हूँ पर वीक, दैट इज़ 5 SL। एंड थर्सडे को 2.5% की लिमिट हिट हो गई थी तो इसलिए मैंने फ्राइडे को ट्रेड नहीं किया था। बट अगर मैं यहाँ लाइक सही से लेता तो मेरा यहाँ एक प्रॉफिट होता, ना कि एक लॉस। सो 2% यहाँ बच गए एंड 2% यहाँ बच गए। तो बेसिकली जहाँ मैं 2.5% लॉस में था, मेरा एक्चुअल PNL होना चाहिए था ये वीक का 1.5% प्रॉफिट, बट मैंने यहाँ 2.5% लॉस लिया है। सो इससे आपको ये समझ में आता है कि जर्नल करना आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। एंड आपको बस जर्नल नहीं करना है, आपको अपने स्ट्रैटेजीज को मैच करना है कि जो आपने वो ट्रेड प्लेस किए क्या वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग था या नहीं था, एंड आपने स्ट्रैटेजी के रिटर्न्स ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। एट द एंड अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है एंड अगर आप स्ट्रैटेजी के रिटर्न्स ले रहे हो सो दैट मीन्स यू विल बी प्रॉफिटेबल एज वेल। इसके बाद वाले क्लिप में मैं आपके साथ न्यूज़ की ट्रेडिंग शेयर करूंगा जहां NFP की न्यूज़ थी एंड मैंने वहां ट्रेड लिया था। एंड एज अ रिजल्ट जो भी होगा आपको दिख ही जाएगा। आई होप ये वीडियो से आपको वैल्यू मिली होंगी। लाइक आपको समझ में आया होगा कि आपको करना क्या है। आपको अपने एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक टू रहना है, आपको सारे ट्रेड्स को जर्नल करना है एंड उसको मैच करना है अपने PNL से कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी आपने ये ट्रेड को प्लेस किए, सो उसका रिजल्ट क्या था। आपने स्ट्रैटेजी के रिटर्न्स लिए या आपने कुछ और रिटर्न्स लिए, लाइक आपने प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लिए या लॉस को ज़्यादा होल्ड कर लिए। सो ये सब चीज़ें आपको जर्नल के थ्रू ही पता चलेंगी एंड आपको वहाँ मैच करना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी के रिटर्न्स मैं ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ। अगर एट द एंड अगर आप स्ट्रैटेजी के रिटर्न्स नहीं ले पा रहे हो तो स्ट्रैटेजी चाहे कितनी प्रॉफिटेबल हो जाए, बट अगर आप उसको रिटर्न्स ही नहीं ले पा रहे हो तो आप कभी प्रॉफिटेबल बनोगे ही नहीं। अभी टाइम हो रहा है 6:56 एंड अभी 7 बजे NFP है। तो मेरा भी अकाउंट है $50,000 वाला 9.5% ड्रॉडाउन पे। तो बेसिकली मैं वेट कर रहा हूँ कि न्यूज़ में मैं इसको फुल पोर्ट करूँ। एंड अगेन मैं फुल पोर्ट या गैम्बलिंग क्यों कर रहा हूँ, तो मैं गैम्बलिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आधा % ही अकाउंट बचा है अभी। एंड अगर मैं कोई और ट्रेड भी लेता हूँ इसके अलावा तो बेसिकली अगर वो लॉस होता है तो मेरा पूरा अकाउंट भी जाएगा। एंड अगर न्यूज़ में वो सही जाता है, लाइक 50-50% चांसेस है, तो सही जाता है तो बेसिकली कुछ कुछ तो रिकवर हो जाएगा जिससे मैं ट्रेड कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने भी सोचा है कि 9.5% अकाउंट ड्रॉडाउन हो गया है तो आधा % न्यूज में रिस्क करते हैं एंड फुल पोर्ट करेंगे। तो मैंने सोचा है कि मैं 4 लॉट खोलूं एंड मैं सोच रहा हूँ सेल लूं। अगेन ऐसा भी हो सकता है कि लाइक वो पहले बाय जाए, वीकआउट दे एंड फिर वहां से पूरा सेल हो जाए, बट वी नेवर नो। एंड ये अकाउंट मेरा ऑलरेडी मैं सोच के चल रहा हूँ कि ब्लो होने वाला है एंड ये अकाउंट मेरा पहले ही ब्लो हो चुका है जब 9.5% ड्रॉडाउन पे आया था तब। तो अभी बस अपन होप भी नहीं बोलूंगा मैं, तो अभी बस जस्ट ट्रेड कर रहे हैं एंड देखते हैं क्या होता है। 2 मिनट बचे हैं अभी एंड हाँ अगर स्टॉप लॉस होता है तो फिर तो ठीक ही है, बट अगर मैं प्लान कर रहा हूँ 4 लॉट खोलूंगा एंड मैं सोच रहा हूँ NFP है तो मैं $10 लाइक 100 पिप्स का टारगेट कर रहा हूँ। अगर 100 पिप्स सेल आता है तो मैं वो बुक कर लूंगा एंड अगर उसके पहले ही मेरे को रिजेक्शन दिख रहा है कि मार्केट रिजेक्ट कर रहा है यहाँ से तो मैं उसके पहले ही बुक कर लूंगा। ऑलराइट वी आर सेलिंग इट, अकाउंट लो तो अकाउंट लो। एंड ये पॉइंट उनके लिए जो बोलेंगे कि मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ, सो इट्स नॉट गैम्बलिंग व्हेन यू नो यू विल विन। ऑलराइट तो मैंने मेरा अकाउंट खोल लिया है एंड गोल्ड आपको दिखाता हूँ। गोल्ड अपन ट्रेड कर रहे हैं, लॉट साइज फिक्स करते हैं 4 लॉट्स एंड जैसे ही 10 सेकंड पहले न्यूज के अपन सेल कर देंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। ओ अकाउंट लो चुका है गाइस ऑफिशियली। ऊपर आया मार्केट का मूवमेंट हम भाई
$2,000 लॉस, लाइक 4%. Trading for this account is disabled. Trading for this मैसेज में लिखा है trading for this account is disabled. So yep, we load it.